ये मुख्यमंत्री जी ने कहा, हम लोग के समक्ष कहा कि यही विजेंद्र चौधरी और लल्लन सिंह जी हैं जिन्होंने एनडीए छुड़वा के महागठबंधन बनाने का काम किया है। तो सबके सामने जब उन्होंने प्रमाण दे दिया तो स्वाभाविक है लल्लन सिंह की तो साजिश है। वो तो चाहते हैं कि आरजेडी में पार्टी की जैसे विलय हो जाए, हो सकता है उनको कुछ मिल जाए। और जहां तक बात है बीजेपी के लोगों से मिलना, तो ये तो बात तय है ना कि या तो जैसे एनडीए या जैसे यूपीए। हम लोग तो नीतीश कुमार जी से अलग हुए हैं ना। विधायक की बात करें, इससे पहले तो शिवानंद तिवारी बोल चुके हैं, उपाध्यक्ष हैं पार्टी के। जगदा बाबू जो है प्रदेश अध्यक्ष हैं, जबकि लालू परिवार के कितने करीबी हैं आपको ही पता है। तो जब इन लोगों का इस तरह बयान आ गया, सार्वजनिक रूप से आ गया, तो आप अनुमान लगा सकते हैं जो कृषि मंत्री थे सुधाकर जी, मंत्री रहते हुए इस तरह के कई बार बयान दिए थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू से अलग हो गए, नीतीश कुमार से नाता तोड़ लिया, नई पार्टी बनाई राष्ट्रीय लोक जनता दल। वजह यह रही जो उन्होंने बताई, जो दावा किया कि जेडीयू का आरजेडी में विलय होने जा रहा है। नीतीश कुमार ने अपनी पूरी पॉलिटिकल प्रॉपर्टी आरजेडी के पास गिरवी रख दी है, कुछ बचा नहीं है, और जंगल राज वालों को, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की बात करते हैं। डील हुई है जिसका खुलासा करना चाहिए। ये बात उपेंद्र कुशवाहा लगातार करते रहे। एक तरह से उपेंद्र कुशवाहा की बात को आज पुख्ता कर दिया है आरजेडी के ही एक विधायक ने। आरजेडी के विधायक हैं दिनारा से विजय मंडल। उन्होंने दावा किया है कि तेजस्वी यादव की ताजपोशी होगी, वो मुख्यमंत्री बनेंगे और होली के बाद बनेंगे। अगले कुछ महीनों का टाइम फ्रेम ही बताया है, अगले कुछ दिनों का टाइम फ्रेम बताया है विजय मंडल ने। अगले महीने मार्च में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, ऐसा उनका दावा है। तो हमारे साथ अब राष्ट्रीय लोक जनता दल के जो बड़े नेता हैं माधव आनंद, उपेंद्र कुशवाहा के सबसे मजबूत सिपाह सलार में से एक हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। माधव आनंद जी, आप लोग जिस डील की बात कर रहे थे, उपेंद्र कुशवाहा जिस डील की बात कर रहे थे, एक तरह से आरजेडी ने उस पर मुहर ही लगाई है। आरजेडी के विधायक कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनेंगे तेजस्वी यादव होली के बाद। देखिए, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने जिन जिन बातों का पिछले 1-2 महीने में जिक्र किया है, वो बात एकदम सत्य था। अप्रत्यक्षम किम प्रमाणम। अगर कोई बात अगर उपेंद्र कुशवाहा जी जैसे बड़े नेता करते हैं तो बिना प्रमाण के नहीं बात करते हैं। तो प्रमाण तो लगातार मिल रहा था। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के ही कई स्टेटमेंट ऐसे थे जहां से उन सारी बातें निकल रही थी। और आरजेडी की तरफ से जिस तरह बड़े नेता, चाहे शिवानंद तिवारी जी हों, चाहे जगदानंद सिंह जी हों, चाहे कई विधायक हों, चाहे सुधाकर सिंह हो, तो कई लोग इस तरह के बयान आ रहे थे। तो निश्चित रूप से ऐसा तो लग ही रहा था कि कहीं ना कहीं इस तरह की डील हुई है। और डील तो मैंने तो पहले भी कहा कि ये डील ऐसा नहीं है, ये डील ऐसा ऑथेंटिक डील है जहां इनको जो है सत्ता सौंपनी पड़ेगी। सत्ता नहीं सौंपेंगे तो गठबंधन कैसे चलेगा, वो अब आदरणीय नीतीश कुमार जी को देखना है। लेकिन आदरणीय नीतीश कुमार जी की स्थिति बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो सूबे के मुख्यमंत्री हूं और 17 साल से बिहार वासियों की लगातार सेवा करो, उस नेता की स्थिति इन लोगों ने इस रूप में बना दिया कि आज असहाय, लचर, कि उनके पास कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं बचा है। वो क्या जैसे ऐसी स्थिति बना दिया है कि अब पार्टी का जैसे लगता है कि आज कल या 2 महीना 4 महीना में जो आरजेडी में जाके विलय हो जाएगा और जनता दल यूनाइटेड नाम की कोई चीज नहीं बचेगी। यह डूबती हुई नाव है, जिस नाव की सवारी कोई भी नहीं करना चाहा है। भगदड़ मची हुई है, कुछ इधर जाएंगे, कुछ उधर जाएंगे, और इस तरह जैसे पार्टी जैसे समाप्त हो जाएगी। और यही मुझे प्रतीत होता है। बड़ा महत्वपूर्ण है आरजेडी के विधायक का ये बयान और उनके जो शब्द है। हमारी भी बातचीत हुई, हमने पूछा कि क्या नीतीश कुमार से ऐसी कोई डील हुई है, क्या उन्होंने आपको आश्वस्त किया है। तो आरजेडी के विधायक विजय मंडल ने कहा निश्चित तौर पर, ये जो शब्द है निश्चित तौर पर, उसको कैसे देखते हैं। देखिए, वो तो डील तो हुई है, मैं तो बता ही रहा हूँ। हम लोग भी जनता दल यूनाइटेड से जुड़े रहे हैं पहले, और ये डील तो हुई है। बिना डील के इस तरह की बातें कोई भी आरजेडी, और आरजेडी के 1-2 नेता नहीं, आप जिन विधायक की बात करें, इससे पहले तो शिवानंद तिवारी बोल चुके हैं, उपाध्यक्ष हैं पार्टी के। जगदा बाबू जो है प्रदेश अध्यक्ष हैं, जबकि लालू परिवार के कितने करीबी हैं आपको ही पता है। तो जब इन लोगों का इस तरह बयान आ गया, सार्वजनिक रूप से आ गया, तो आप अनुमान लगा सकते हैं जो कृषि मंत्री थे सुधाकर जी, मंत्री रहते हुए इस तरह के कई बार बयान दिए थे। तो जो बयान कोई इस तरह का दिया जाता है तो बिना कोई तथ्य और प्रमाण के नहीं दिया जाता है। तो निश्चित रूप से डील हुई है। इस डील में बुरी तरह आदरणीय नीतीश कुमार जी फंस चुके हैं, और जो इनके सिपह सलाहकार हैं
जनता दल यूनाइटेड को डुबोने का काम बस सलाहकार देंगे। बयान की जो टाइमिंग है वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है। कल जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और ये कहते हैं मुख्यमंत्री बनाने की बात नहीं कही है, 2025 की बात 2025 में देखी जाएगी, और आज आरजेडी के विधायक का बयान आ जाता है। देखिए, लल्लन बाबू पहले ये तय कर लें कि वो किसको नेता मानते हैं। वो तेजस्वी यादव को नेता मानते हैं या आदरणीय नीतीश कुमार जी को नेता मानते हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कैमरे पे सारे मीडिया कर्मियों के समक्ष कहा है कि तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में 2025 का चुनाव लड़ा जाएगा। आदरणीय नीतीश कुमार जी से बड़े तो नहीं है लल्लन सिंह, इतना तो हम सब लोग जानते हैं, इसमें तो कहीं समझ में कमी नहीं है। अगर वो आदरणीय नीतीश कुमार जी के बयान पे भी कहते हैं कि हमने कहाँ कहा, तो मुझे लगता है अब इस पार्टी की क्या स्थिति है आप अनुमान लगा सकते हैं। जहां सूबे के मुख्यमंत्री कुछ और बयान दे रहे हैं और जिनको केयर टेकर की भूमिका में थे, जो खुद कहे थे कि मैं केयर टेकर हूं इस पार्टी का, वो केयर टेकर अब बॉस की बात बनने की बात कर रहा है। तो आप अनुमान लगा लीजिए किस तरह भगदड़ मची हुई है। और लल्लन बाबू तो मेन कॉन्सिपरेटर हैं जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय परिषद के मीटिंग में मैं भी सदस्य रहा हूं, अस्थाई सदस्य मैं कह रहा हूं, तीनों मीटिंग मैंने अटेंड किया है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, हम लोग के समक्ष कहा कि यही विजेंद्र चौधरी और लल्लन सिंह जी हैं जिन्होंने एनडीए छुड़वा के महागठबंधन बनाने का काम किया है। तो सबके सामने जब उन्होंने प्रमाण दे दिया तो स्वाभाविक है लल्लन सिंह की तो साजिश है। वो तो चाहते हैं कि आरजेडी में पार्टी की जैसे विलय हो जाए, हो सकता है उनको कुछ मिल जाए। मुख्यमंत्री तो तेजस्वी यादव नहीं बनने देंगे, हो सकता है कहीं उप मुख्यमंत्री की लालसा उनकी रही होगी। तो पार्टी को डुबोने में मेन जो कॉन्सिपरेटर हैं, जिसको साजिशकर्ता कहते हैं लीगल भाषा में, वो साजिशकर्ता लल्लन सिंह जी हैं। और लल्लन सिंह के जो इर्द गिर्द लोग हैं, 3-4 लोग हैं जो मंत्री हैं, वो सब इस साजिश में शामिल हैं। लेकिन मुझे बहुत कष्ट से कहना पड़ा कि आदरणीय नीतीश कुमार की ऐसी स्थिति हम लोग कभी कल्पना नहीं किए थे जिस स्थिति में आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं। आज की बैठक में देखा, तेजस्वी यादव जी के लिए 2 घंटे इंतजार करना पड़ रहा है। जिस मुख्यमंत्री के सामने किसी मंत्री की हिम्मत नहीं होती थी बातचीत करने के लिए, उसी के कैबिनेट के मंत्री सुधाकर जी छोड़ के चले जाते हैं कैबिनेट की मीटिंग में जैसे कुछ भी बोल के चले जाते हैं। आप अनुमान लगा लीजिए कि क्या स्थिति बनी हुई है। तो ये बेमेल गठबंधन है, जिस गठबंधन का कोई मतलब ही नहीं था, उस गठबंधन को बनाने का काम लल्लन सिंह और विजेंद्र यादव जी ने किया है। इन लोगों ने सुपारी पहले ही ले ली थी कि आरजेडी में पार्टी का विलय कर देना है और तेजस्वी यादव को नेता अपना मान लेना है। और इसी क्रम में ये सारी पार्टी जितने भी लोग बचे हुए लोग हैं उसमें लगे हुए हैं। एक आखिरी सवाल है माधव आनंद जी, देखिए खेला तो आप लोग भी कम नहीं कर रहे हैं, बुलेट की रफ्तार से कल पार्टी बनी, शाम को दिवाली मनी, जश्न भी मनाने सड़क पर उतर गए नई पार्टी के पुराने नेता। उसके बाद पटना को पोस्टरों बैनरों से पाट दिया गया। आज दोपहर में फिर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल मिलने चले आते हैं। बड़े बुलेट की रफ्तार से नहीं बढ़ रहे आप लोग? देखिए, बुलेट की रफ्तार से तो बढ़ना ही पड़ेगा। पार्टी नहीं बनाई है तो स्वाभाविक है हम लोगों को जैसे नए तरीके से काम करना पड़ेगा। और जहां तक बात है बीजेपी के लोगों से मिलना, तो ये तो बात तय है ना, या तो जैसे एनडीए या जैसे यूपीए। हम लोग तो नीतीश कुमार जी से अलग हुए हैं ना। अगर कोई शिष्टाचार मुलाकात, प्रदेश अध्यक्ष जी आज आए हैं शिष्टाचार मुलाकात करने के लिए, आप लोग के उन्होंने कैमरा पे कहा कि शिष्टाचार मुलाकात है, ठीक है, राजनीतिक संभावनाओं का खेल है, इसमें कहीं कोई मैं डिनाई नहीं कर सकता हूं, लेकिन शिष्टाचार मुलाकात मुफीद विकल्प आप तो ठीक ही कर रहे हैं, मुफीद विकल्प तो एनडीए ही है ना। तेजस्वी यादव को, नीतीश कुमार को छोड़कर आप आए हैं। बिहार में 2 ही राजनीतिक खेमे हैं, महत्वपूर्ण राजनीतिक खेमे, और वैसे तीसरा मोर्चा अभी बनता हुआ कोई आकार लेता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो बीजेपी के साथ जाने की संभावनाओं से इनकार तो नहीं कर सकते आप? देखिए, गठबंधन का जमाना है और निश्चित रूप से एक अनार और 100 बीमार वाली हालत विपक्ष की है। यहाँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो नीतीश कुमार जी हैं, उनको प्रधानमंत्री बनाने की बात हो रही है। उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है सो कहते हैं कि 2025 तक जो हैं उनके पार्टी के प्रधान महासचिव केसी त्यागी कहते हैं 2030 तक हैं। अब ये पार्टी डिसाइड कर ले कि भाई उनको मुख्यमंत्री बना के 2025 तक रखना है कि 2030 तक रखना है, अब ये लोग डिसाइड कर ले। जहां तक बीजेपी की बात है, बीजेपी का तो क्लियर एजेंडा है। उसके प्रधानमंत्री के दावेदार एक हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जो अभी भी प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में और देश हित के लिए लगातार काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है देश के लिए जरूरी भी है कि वो आगे भी प्रधानमंत्री बने रहें। अब आगे क्या होगा वो तो आने वाला वक्त बताए। तो देखिए, हमारे साथ माधव आनंद जी थे, राष्ट्रीय लोक जनता दल के नेता हैं और उपेंद्र कुशवाहा के जो खास सिपा सलार हैं उनमें से एक हैं, जेडीयू के सचिव रहे हैं और अब उपेंद्र कुशवाहा की नई पार्टी में महत्वपूर्ण जिम्मेवारी संभाल रहे हैं। तो इस इंटरव्यू में, इस बातचीत में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।